हेलो एवरीवन। सिलोजिज्म्स की थर्ड क्लास है आज। फर्स्ट टू क्लासेस में हमने बेसिक्स प्लस क्वेश्चंस, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, ये सारी ट्रिक्स देखी थी। ठीक है बेटा। और श्योरिटी बेस्ड ही अभी हम कर रहे थे। श्योरिटी बेस्ड में ही अभी नेक्स्ट केस में ले रहा हूँ। कई बार क्वेश्चन में एक ऑप्शन होता है, ईदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। ये जो ईदर और वाला केस है, और कई बार ऑप्शन होता है नीदर नॉर। इन दो में कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा लगाना है, आज हम उस पर थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या लिखा मैंने, ईदर और केस। ईदर और वाला केस होता कब है, पहली बार समझ गए तुम। जैसे क्या होगा कि तुम्हारे सामने कुछ स्टेटमेंट है, कुछ कंक्लूजन है। अब क्या होगा कि व्हेन यू आर सॉल्विंग इट नॉर्मली, जैसे हमने पहले किया था, तो उसके बाद में ऑप्शंस जो देगा वो ओनली C1 इज करेक्ट, ओनली C2 इज करेक्ट, ईदर C1 और C2 इज करेक्ट, नीदर C1 नॉर C2 इज करेक्ट। इस तरीके के अगर ऑप्शन आ जाए तो हमें कैसे पता पड़ेगा हमें ये सिलेक्ट करना है या नीदर नॉर सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो आज उस पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली कंडीशन समझो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे। ईदर और वाला केस कब लेना है, उसकी कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन, दोनों कंक्लूजन्स फॉल्स होने चाहिए। पहली केस, ईदर और या नीदर नॉर दोनों ही आंसर आप तब चुनोगे जब दोनों कंक्लूजन फॉल्स हो, वरना तो चुनना ही नहीं। समझे। जैसे अगर ऑप्शन है इधर C1 और C2 या नीदर C1 नॉर C2, तो पहली बात C1 C2 दोनों फॉल्स होने चाहिए। अगर वो दोनों फॉल्स नहीं, एक ट्रू एक फॉल्स है या दोनों ट्रू है, तो फिर ये वाला केस आएगा ही नहीं, फिर इसको भूल जाओ। ठीक है। तो पहली कंडीशन, दोनों फॉल्स होने चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन, बोथ कंटेन द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दोनों स्टेटमेंट, सॉरी, दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। ठीक है। पहली बात, दोनों गलत होनी चाहिए। दूसरी बात, दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। तीसरी बात, वन इज पॉजिटिव द अदर इज नेगेटिव। एक कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, दूसरा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। मतलब एक तो कैसा होना चाहिए, ऑल या सम, दूसरा कैसा होना चाहिए, नो या सम नॉट। समझ में आई। अगर ये तीनों चीजें एक साथ ट्रू हैं तो आपको कौन सा आंसर मार्क करना है बेटा, ईदर C1 और C2। ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, तीन चीजें चेक करनी। पहली, दोनों गलत होने चाहिए। दूसरी, दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। तीसरी, एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। तीनों चीजें सेटिस्फाई होंगी तो इधर और लगाएंगे। अब सपोज ऐसा हो कि सर दोनों गलत है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं है। ठीक है। या दोनों गलत है, वह एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, लेकिन सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं। तो इनमें से बेटा कुछ भी अगर कॉम्बिनेशन आ गया, अगर दोनों गलत है, तो आप लगाओगे नीदर नॉर, फिर आप लगाओगे नीदर C1 नॉर C2। ईदर और नीदर नॉर की बात कर रहे हैं। ठीक है। मतलब जब दोनों कंक्लूजन गलत है, तब या तो आंसर आएगा ईदर और, या फिर आंसर आएगा नीदर नॉर। नीदर नॉर कब आएगा बेटा, जब पहली कंडीशन तो ट्रू है लेकिन इन दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं है, तो नीदर नॉर। और अगर पहली ट्रू है और ये दोनों भी ट्रू है, तो ईदर और। क्लियर है। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ वो अभी इस एग्जाम्पल से समझाऊंगा। ठीक है। वेन डायग्राम बता के कि ऐसा क्यों होता है। तुम्हें लग रहा होगा ना सर कंक्लूजन तो दोनों फॉल्स है, फिर ईदर और कैसे सही होगा। जब हम एक तरफ तो बोल रहे कंक्लूजन फॉल्स है, दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि भाई या तो ये सही है या फिर ये सही। तो बेटा इसका मतलब समझो, इसका मतलब अभी मैं वेन डायग्राम में समझाऊंगा, लेकिन इस बात को बोलने का ये मतलब होता है कि मैं कोई सा भी वेन डायग्राम बनाऊं, कंक्लूजन तो दोनों ही गलत है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा सही होगा, हमेशा एक सही होगा। उस वेन डायग्राम में जो भी आप वेन डायग्राम बनाओगे, उसमें इन दोनों में से एक हमेशा सही होगा और दूसरा गलत होगा। मतलब ये दोनों एक साथ कभी सही नहीं हो सकते। खाली इतनी सी बात हम बोल रहे हैं कि ये दोनों एक साथ कभी भी सही नहीं हो सकते। तो ईदर और बोलने का ये मतलब होता है। ठीक है। लेट्स सी एन एग्जांपल। सपोज मैंने आपको बोला S1 इज सम कैमरास आर रेडियोस। स्टेटमेंट 2 है सम स्टैचूज आर कैमरास। कंक्लूजन 1 सम रेडियोस आर स्टैचूज। कंक्लूजन 2 नो रेडियो इज स्टैचू। पहले तो हमारे नॉर्मल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। मतलब अब इसमें सारा लोचा ये वाला कब आएगा, जब ऑप्शन में ये हो कि ईदर 1 और 2। अगर ऑप्शन में ही नहीं है तो भूल जाओ, फिर तो नॉर्मल तरीके से करना है जैसे पहले कर रहे थे। अभी भी वैसे ही करेंगे, लेकिन ऑप्शन चेक करने के लिए हमने ये चीज पढ़ी। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले डायरेक्ट कंक्लूजन देख ले। कैमरा रेडियो किसी एक में है, नहीं है। स्टैचू कैमरा किसी एक में है, नहीं। इसका मतलब नो डायरेक्ट कंक्लूजन। रिजेक्शन देख ले, ये दोनों कैसे स्टेटमेंट है बेटा, पॉजिटिव, तो आंसर भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। ये कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव, ये हो सकता है। ये कैसा स्टेटमेंट है, नेगेटिव, ये नहीं हो सकता, तो इसको तो रिजेक्ट करो। ये तो खत्म हो गया। ठीक है। अब खाली ये वाला चेक करना है। लेट्स ड्रॉ द वेन डायग्राम। सम कैमरास आर रेडियोस, ये कैमरा, ये रेडियो। ठीक है। सम स्टैचूज आर कैमरास, सम स्टैचूज आर कैमरास, ये स्टैचू बना लो।
हो गया वेन डायग्राम कंप्लीट। अब क्या बोलता है, सम रेडियोस आर स्टैचूज। क्या रेडियो और स्टैचू में कोई कनेक्शन है बेटा? नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा इसको यहाँ इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, फिर आ जाएगा। तो ये बात मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा कि हमें वो वाला बनाने की कोशिश करनी है जिसमें ये गलत हो रहा है, और इसमें गलत है। गलत मतलब गलत ही होता है, गलत मतलब गलत ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों कंक्लूजन गलत है, ठीक है। अब दोनों कंक्लूजन गलत होते ही आपके कान खड़े होने चाहिए कि भाई दोनों कंक्लूजन गलत है, यानी पहली कंडीशन सही होगी, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होते ही आपको सेकंड कंडीशन देखनी, बोथ कंटेन द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखो यहाँ सब्जेक्ट क्या था बेटा, रेडियो, यहाँ भी क्या था, रेडियो, यहाँ प्रेडिकेट स्टैचू, यहाँ भी स्टैचू। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब तीसरी कंडीशन, एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। ये सम कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव, नो कैसा स्टेटमेंट है, नेगेटिव। तीसरी भी सेटिस्फाई हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे हम, ईदर C1 और C2। ये हमारा आंसर होगा, और ये ऑप्शन में होगा डेफिनेटली, तो हम इसको आंसर करेंगे। याद रखो दोनों कंक्लूजन गलत है, लेकिन इन दोनों में से हमेशा एक ही सही हो पाएगा, दोनों कभी सही नहीं होंगे। कैसे, अब इस चीज को समझते हैं। जैसे ये वाला डायग्राम देखो, इस डायग्राम को देखोगे, सम रेडियो और स्टैचू सही है क्या? नहीं है, वो तुमने गलत किया। नो रेडियो स्टैचू सही है क्या? सही है, रेडियो और स्टैचू में कोई कनेक्शन नहीं। तो इस वेन डायग्राम को देखा जाए तो ये तो कैसा आ रहा है, गलत, और ये कैसा आ रहा है, सही। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं एक और दूसरा वेन डायग्राम बनाता हूं जिसमें मैं इसको सही कर दूंगा। देखो, तो मैंने मतलब इसको गलत कर दूंगा। तो ऐसा बनाया मैंने, ये कैमरा हो गया, ठीक है, ये रेडियो हो गया, सम कैमराज आर रेडियोस, ठीक है, और नो रेडियो स्टैचू उसको मेरे को गलत करना है, और सम स्टैचूज आर कैमरास को सही करना है। देखो तीसरा ऐसा बना, जस्ट लुक एट दिस, ये भी तो वेन डायग्राम सही। उसने मेरे से बोला सम कैमराज आर रेडियोस, बिल्कुल है। सम स्टैचूज आर कैमरास, बिल्कुल है, ठीक है। नाउ लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट, सम रेडियोस आर स्टैचू, क्या ये सही है? सम रेडियो आर स्टैचू सही। अब ये सही हो गया, ठीक है। नो रेडियो स्टैचू, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि रेडियो और स्टैचू में कनेक्शन है। तो दूसरा वाला गलत हो गया, पहला वाला सही हो गया। तुम कोई सा भी वेन डायग्राम बनाने की कोशिश कर लो, हमेशा इन दोनों में से एक सही होगा, दूसरा गलत हो। कंक्लूजन दोनों ही गलत है, श्योरिटी में दोनों ही गलत है। ये तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो कि भाई अगर मैं ये वेन डायग्राम बनाता हूं तो फिर ये वाला कैसा आया बेटा, गलत, ठीक है। और ये सॉरी, ये वाला कैसा आया बेटा, गलत, और ये वाला कैसा आया, सही, इस वाले में। और अगर मैं ये वेन डायग्राम बना लूं तो ये वाला कैसा आया, सही, और ये वाला कैसा आया, गलत। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों सही आ जाए। दिस इज व्हाट ईदर C1 और C2 मीन्स, कि इन दोनों में से किसी भी वेन डायग्राम में एक के सही होने की ही पॉसिबिलिटी है, दोनों कभी भी सही नहीं होंगे। ऑफ कोर्स श्योरिटी में दोनों कंक्लूजन्स गलत है, श्योरिटी में दोनों कंक्लूजन्स हमारे फॉल्स है। तो तुम ये मत समझना कि सर आइदर C1 और C2 लिख रहे हैं और दोनों गलत है। बिल्कुल दोनों गलत है, मैं तो अभी भी यही कह रहा हूं, दोनों गलत है। मान, अच्छा अब ऐसे ऐसा दिमाग में आना चाहिए तुम्हारे, मान लो एक ऑप्शन होता कि बोथ C1 एंड C2 आर रॉन्ग, बोथ C1 एंड C2 आर रॉन्ग, तो कभी भी बोथ C1 एंड C2 आर रॉन्ग के साथ ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इधर C1 और C2 अगर है ऑप्शन में तो फिर बोथ C1 एंड C2 आर रॉन्ग कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही। बोथ C1 एंड C2 आर रॉन्ग, डेफिनेटली करेक्ट। इधर C1 और C2, दैट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी दिखाता है और ये श्योरिटी दिखाता है, ठीक है। डन, समझ आ गई क्या क्या बात है, ध्यान रख लिया, ठीक है। दोनों कंक्लूजन फॉल्स होंगे तभी इस केस पे जाना है, वरना कोई मतलब नहीं, ठीक है बेटा, राइट। और इसका मतलब क्या निकला वो भी समझ लिया, ऑलराइट। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। इस बार मैंने 3 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन दिए और आपको ऑप्शंस भी दिए, ये 4 ऑप्शन इस तरीके के। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट सम डोर्स आर विंडोज, सेकंड ऑल विंडोज आर ब्लैक, थर्ड सम ब्लैक आर ब्राउन। फर्स्ट कंक्लूजन सम विंडोज आर ब्राउन, सेकंड ऑल डोर्स आर ब्लैक, थर्ड सम डोर्स आर ब्लैक, फोर्थ नो विंडो इज ब्राउन। और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ओनली C3 इज करेक्ट, C3 एंड ईदर C1 और C4 इज करेक्ट, ओनली C2 इज करेक्ट, ओनली C4 इज करेक्ट। इस तरीके के ऑप्शंस भी दे सकता है। तो अभी बेटा देखो यहाँ पे ईदर और नजर आ रहा है, तो ईदर और वाली बात यहाँ पे करनी पड़ेगी, वो देखेंगे बाद में। अभी तो हम अपना नॉर्मल प्रोसीजर लगाएंगे पहले, ठीक है। सो लेट्स सी डायरेक्ट कंक्लूजन। डोर्स विंडोज किसी एक में आ रहा है, कंक्लूजन में डोर्स विंडोज नहीं आ रहा, ठीक है। विंडोज ब्लैक किसी एक में आ रहा है, विंडोज ब्लैक, देखो विंडोज ब्लैक नहीं आ रहा। ब्लैक ब्राउन किसी एक में आ रहा है, ब्लैक ब्राउन नहीं आ रहा। सो देयर इज नो डायरेक्ट कंक्लूजन, खत्म, ठीक है। अब रिजेक्शन पे आते हैं। रिजेक्शन में देखा जाए तो ये सारे स्टेटमेंट कैसे हैं बेटा, देखो पॉजिटिव, तो इससे कोई भी नेगेटिव होगा तो सीधा रिजेक्ट हो गया।
भले ही किसी को भी कंबाइन करूंगा, सारे पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो रिजेक्ट होगी। तो अगर मैं पहला देखूं पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा पॉजिटिव है, चौथा नेगेटिव है, ये गया, इसको देखने की जरूरत नहीं, चौथा वाला तो गया, बाकी तो कोई भी रिजेक्ट नहीं होता। तो नाउ लेट अस ड्रॉ द वेन डायग्राम। क्या वेन डायग्राम है? सम डोर्स आर विंडोज, ये डोर ये विंडो, ठीक है। ऑल विंडोज आर ब्लैक, ये ऑल विंडोज आर ब्लैक, ब्लैक को मैं BL लिख देता हूं, ठीक है। सम ब्लैक आर ब्राउन, सम ब्लैक आर ब्राउन, ब्राउन को BR लिख देता हूं, ठीक है। हो गया वेन डायग्राम कंप्लीट। ये बेसिक वेन डायग्राम बना दिया हमने, जितनी बात उसने बोली उतनी दिखा दी। अब चेक करना चालू करते हैं। सम विंडोज आर ब्राउन, क्या W और BR में कोई कनेक्शन है? देखो कोई कनेक्शन है नहीं है, नहीं मतलब नहीं होता है, तो ये खत्म हो गया, पहला तो गलत हो गया, ठीक है। ऑल डोर्स आर ब्लैक, क्या ऑल डोर्स आर ब्लैक सही है? नहीं है भाई, ऑल डोर्स आर ब्लैक के लिए तो D को BL के अंदर आना चाहिए था, वो तो आ ही नहीं रहा, और एक बार गलत मतलब गलत ही होता है, तो ये भी गलत हो गया। देन थर्ड, सम डोर्स आर ब्लैक। अब देखो क्या D और BL में कुछ कॉमन है? बिल्कुल इसमें है, हमेशा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो बॉल वाला कॉन्सेप्ट याद है, जब D का इंटरसेक्शन अंदर वाली बॉल से है तो बाहर वाली से तो हमेशा होगा। इसका मतलब D और BL हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब ये वाला ऑलवेज ट्रू होगा, तो सम डोर्स आर ब्लैक हमेशा ट्रू होगा। क्लियर है यहां तक? अब जरा ऑप्शंस को ध्यान से देखो, ऑप्शन में क्या दे रहा है? ओनली C3। अब तुम्हारा दिमाग कहेगा कि हाँ भाई सिर्फ C3 करेक्ट है तो इसको तुम टिक कर दो, लेकिन साथ में B ऑप्शन क्या है? देखो C3 एंड ईदर C1 और C4, दोनों ऑप्शन में C3 करेक्ट दे रखा है, तो इसलिए इतनी जल्दी से इसको टिक नहीं करना है भाई। ये दोनों ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, ये दोनों तो गलत ही, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में हमेशा सोचना है, क्योंकि दोनों में C3 सही है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि C1 और C4 में से ईदर और लगा रखा है, ठीक है। तो अब ईदर और आते आपके दिमाग में तीन कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन, क्या C1 C4 दोनों फॉल्स है? बिल्कुल फॉल्स है भाई, C1 C4 दोनों फॉल्स है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। सो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन मेरी क्या है? सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट विंडोज, प्रेडिकेट ब्राउन, बिल्कुल सेटिस्फाई होगी दूसरी कंडीशन भी। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सम कैसा है? पॉजिटिव, नो कैसा है? नेगेटिव। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, मतलब ईदर और करेक्ट हो गया, तो हम आंसर कौन सा लगाएंगे? बी लगाएंगे, और ये नहीं लगाएंगे, ठीक है भाई। सिंगल चॉइस करेक्ट जब एग्जाम होता है तो मान लो दो ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि दोनों ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन ही सिलेक्ट किया जाता है ऑलवेज, ठीक है। तो ये आंसर करेक्ट है, इट इज नॉट रॉन्ग, बट इस आंसर से बेटर कौन सा आंसर है? वो, क्योंकि वो ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। C3 तो दे ही रहा है ना, ये दोनों दे, लेकिन वो ये भी तो बता रहा है कि ईदर C1 और C4 विच इज करेक्ट, सो बी ऑप्शन आंसर करेक्ट। समझ आइए बेटा? सो ईदर और वाला ऑप्शन अगर दे रखा है तो इस चीज का ध्यान रखना है, बाकी तो अपने नॉर्मल तरीके से जैसे कर रहे थे पहले वैसे ही करना है। क्लियर है? फिर देखो बेटा दो क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने लिखा 4 स्टेटमेंट है, 3 कंक्लूजन है। पहला स्टेटमेंट सम पेट्स आर डॉग्स, दूसरा सम डॉग्स आर कैट्स, तीसरा सम डॉग्स आर रैट्स, चौथा नो रैट इज गोट। फिर कंक्लूजन है 3, सम कैट्स आर रैट्स, नो कैट इज रैट, नो गोट इज डॉग, ठीक है। ऑप्शंस में मतलब हमें तो बेसिकली ये बताना है कौन से सही है कौन से गलत है, अगर ईदर और हो सकता है तो वो भी बताना, ठीक है। तो बेटा कैसे करेंगे? देखो सबसे पहली बात तो डायरेक्ट कंक्लूजन, पेट डॉग किसी एक में आ रहा है, पेट डॉग नहीं आ रहा, डॉग कैट किसी एक में आ रहा है, नहीं आ रहा, डॉग रैट नहीं, रैट गोट नहीं, सो नो डायरेक्ट कंक्लूजन, ठीक है। रिजेक्शन होगा क्या? रिजेक्शन देख लेते हैं, सम कैट्स आर रैट्स, कैट और रैट, कैट रैट किधर रिलेट होगा बेटा? देखो ये कैट ये रैट, ये रिलेट हो रहा है, ये दोनों कैसे स्टेटमेंट है? पॉजिटिव, रोड ये बना रहा है, डॉग बना रहा है, रोड पॉजिटिव है दोनों, तो इसका आंसर पॉजिटिव ही हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव है तो ये हो सकता है, ठीक है। कैट और रैट, यहां भी कैट और रैट है, लेकिन ये कैसा स्टेटमेंट है? नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बेटा देखो गोट डॉग किधर आ रहा है? देखो ये गोट और ये डॉग, रोड कौन बना रहा है? रैट, ठीक है। ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो आंसर कैसा आ सकता है? नेगेटिव। ये कैसा है? नेगेटिव, सो ये आंसर हो सकता है, तो इसलिए रिजेक्शन में नहीं है, खत्म। ये पहले वाला जो चेक हम करते हैं हमने कर लिया। अब वेन डायग्राम बनाते हैं। सम पेट्स आर डॉग्स, देखो ये पेट ये डॉग, ठीक है। सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर रैट्स,
सम डॉग्स रैट्स भी हैं, ठीक है, तो सम डॉग्स रैट्स भी हैं, रैट्स को ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नो रैट इज गोट, नो रैट इज गोट मतलब रैट और गोट में कोई कनेक्शन नहीं। ये बेसिक वेन डायग्राम बन गया, जितना उसने बोला उतना बना दिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, सम कैट्स आर रैट्स। अब देखो क्या सी और आर में कोई कनेक्शन है? नहीं है, ठीक है, नहीं है मतलब नहीं, नहीं का मतलब नहीं होता है, अगला बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। नो गोट इज डॉग, क्या गोट और डॉग में कोई कनेक्शन है? नहीं है, ठीक है, नहीं है मतलब ये स्टेटमेंट क्या हुआ? सही हुआ, लेकिन सही के लिए तो मेरे को और सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्या मैं इस गोट को यहां से उठा के यहां भी बना सकता हूं? कोई फर्क पड़ेगा? मतलब क्या मैं ऐसा बना सकता हूं वेन डायग्राम, ये पेट, ये डॉग, ये कैट, ये रैट, ठीक है। मेन बात ये है कि रैट और गोट में कनेक्शन नहीं होना चाहिए। गोट को ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत है? रैट और गोट में भी कनेक्शन नहीं, सो दिस इज अ पॉसिबल वेन डायग्राम। क्या इसमें ये स्टेटमेंट सही है, नो गोट इज डॉग? नहीं है, ये गलत हो गया, और गलत का मतलब गलत ही होता है ना बेटा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट गलत है, तो पहली बात तो तीनों कंक्लूजन गलत होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब जब तीनों गलत होते हैं तो हमें हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? ईदर और, ठीक है। क्या किसी में सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट दिख रहा है? ये देखो सेम सब्जेक्ट सेम प्रेडिकेट, राइट, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आंसर क्या लगाएंगे बेटा? ईदर C1 और C2, ये मेरा आंसर होना चाहिए, ईदर C1 और C2। ऑफ कोर्स तीनों गलत है, लेकिन आंसर में ऑप्शन डेफिनेटली होगा ईदर C1 और C2, वो हम क्लियर है, ठीक। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, इसमें भी मैंने 4 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन दिए। देखो, सम डोर्स आर हैंडल्स, ऑल हैंडल्स आर पिन्स, सम पिन्स आर क्लोथ्स, ऑल थ्रेड्स आर क्लोथ्स। ये तो 4 स्टेटमेंट हो गए। फिर 4 कंक्लूजन, सम क्लोथ्स आर पिन्स, सम पिन्स आर डोर्स, सम क्लोथ्स आर हैंडल्स, सम क्लोथ्स आर डोर्स, ठीक। लेट्स गो टू द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप होती थी भाई डोर हैंडल, डोर हैंडल किसी में आ रहा है? डोर हैंडल नहीं आ रहा। हैंडल पिन, हैंडल पिन किसी में आ रहा है? हैंडल पिन नहीं आ रहा। पिन क्लॉथ, पिन क्लॉथ ये रहा, पिन क्लॉथ, ठीक है। सम पिन्स आर क्लोथ्स का डायरेक्ट कंक्लूजन होता है सम क्लोथ्स आर पिन्स, तो ये तो सही, इट्स अ डायरेक्ट कंक्लूजन, ठीक है। थ्रेड क्लॉथ, थ्रेड क्लॉथ किसी में है? नहीं, खत्म, डायरेक्ट कंक्लूजन खत्म। अच्छा, रिजेक्शन में कुछ जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये सारे कैसे पॉजिटिव, ये भी सारे कैसे पॉजिटिव, तो रिजेक्शन में कुछ नहीं गया। अब वेन डायग्राम बनाना, लेट्स स्टार्ट। सम डोर्स आर हैंडल्स, ये डोर्स, ये हैंडल्स, ऑल हैंडल्स आर पिन्स, हैंडल्स को किसके अंदर बनाना है? पिन्स के अंदर, ठीक है बेटा, ये पिन्स। सम पिन्स आर क्लोथ्स, सम पिन्स आर क्लोथ्स, ऑल थ्रेड्स आर क्लोथ्स, ऑल थ्रेड्स आर क्लोथ्स का मतलब क्लोथ्स के अंदर कौन आएगा? थ्रेड। ऐसा बनेगा वेन डायग्राम तुम्हारा, बेसिक वेन डायग्राम। ऑल क्लोथ्स आर थ्रेड्स नहीं है, ऑल थ्रेड्स आर क्लोथ्स, क्लियर है। अब आगे पढ़ना स्टार्ट करें। सम पिन्स आर डोर्स, अब देखो क्या पिन और डोर में कनेक्शन है? क्या हमेशा होगा? बिल्कुल होगा, जब बीवीडी में है तो हमेशा ही होगा ना भाई, क्योंकि मेन बात ये है कि ये डी जो है वो अंदर वाली बॉल को छू रहा है, तो बाहर वाली को तो हमेशा ही छुएगा, तो इसलिए ये वाला करेक्ट हो गया। सम पिन्स विल ऑलवेज बी डोर्स, ठीक है। सम क्लोथ्स आर हैंडल्स, अब देखो क्या सी और एच में कोई कनेक्शन है? नहीं है, देखो यहीं पे ही नहीं है, जब पीवीडी में कनेक्शन ही नहीं है मतलब हो ही नहीं सकता, खत्म। सम क्लोथ्स आर डोर्स, क्या सी और डी में कोई कनेक्शन है? बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत, तो आंसर क्या हो बेटा? C1 एंड C2 आर करेक्ट। अब यहां पे ईदर और वाली पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसके लिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चीज होता है ना, यहाँ पे तो सारी कंक्लूजन पॉजिटिव है, तो देखने की जरूरत ही नहीं, सारी जब पॉजिटिव है तो ईदर और हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा क्या लगाएंगे? C1 एंड C2, इसका आंसर होगा C1 एंड C2। समझ आई बात? तो आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया, ईदर और, ठीक है, राइट। ओके, देन लास्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर इज पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन्स, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन्स देखे, जिसमें कॉपुला हमारा इज या आर था, ठीक है। अब अगर बेटा कॉपुला कैन बी, माइट बी, मे बी, इस तरीके के कॉपुला होंगे, तो फिर हमें पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन दे रखा होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन के बारे में कोई बहुत अलग काम नहीं करना, वही काम करना जो पहले कर रहे थे। बस तुम्हें याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में श्योरिटी और पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन में डिफरेंस बताया था, स्ट्रेटेजी, वही याद रखना है कि यहां पे वन टिक का मतलब टिक होता है, याद आया, ठीक है। मैंने कहा था श्योरिटी में वन क्रॉस का मतलब क्रॉस होता है, वन टिक का मतलब टिक नहीं होता, मतलब उसको एक एग्जाम में पास कराया तो बार बार सारे एग्जाम में पास कराया, लेकिन एक में फेल हो गया तो फेल हो गया। ये वीआईपी बच्चा था, ठीक है, याद आया, ये वीआईपी बच्चा था, इसको एक एग्जाम दिलाया और अगर उसने पास कर लिया तो वो पास हो गया,
उसको बाकी एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए बिल्कुल उल्टा स्ट्रेटेजी, इसमें जो लिखा है उसी का वेन डायग्राम बनाना है, राइट। जो भी पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है, भाई देखो हमेशा ऐसे नहीं होगा कि सारे कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाले होंगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये वाला तो कैसा है कंक्लूजन, श्योरिटी वाला इज, लेकिन ये कैसा है पॉसिबिलिटी वाला। तो कुछ कंक्लूजन श्योरिटी वाले होंगे, कुछ पॉसिबिलिटी वाले होंगे। श्योरिटी वाले में वही कॉन्सेप्ट जो पहले पढ़ रखा है, पॉसिबिलिटी वाले के लिए जो वेन डायग्राम बनाओगे वो उसी का बनाना जो लिखा हुआ है। श्योरिटी वाले में तो हम उल्टा बनाने की कोशिश करते थे ना, क्योंकि हमें उसको गलत कराना है, यहाँ पे हमें उसको सही कराना है, तो हम वही वाला बनाएंगे जो दे रखा है। बस इतनी सी बात दिमाग में रखना, बाकी सब कुछ सेम, नो डिफरेंस एट ऑल। ठीक है, सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है ऑल काउज आर पैरट्स, ऑल पैरट्स आर बर्ड्स, नो बर्ड इज मंकी। तीन स्टेटमेंट, दो कंक्लूजन, नो पैरट इज मंकी, सम काउज बीइंग मंकी इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी आने का मतलब पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन। तो इस वाले को तो साइड में रख लो। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जो मैंने डायरेक्ट कंक्लूजन, रिजेक्शन, ये जो टेक्निक्स बताई थी, ये सिर्फ श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन के लिए चलती हैं, इसके लिए तो चल ही नहीं सकती। ठीक है, सिर्फ किसके लिए चलेगी, श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन की। मतलब इस वाले के लिए हम अभी भी वो दो स्टेप लगाएंगे, डायरेक्ट कंक्लूजन, रिजेक्शन। इसके लिए कभी नहीं लगाएंगे, इसको तो वेन डायग्राम से ही करना है। पॉसिबिलिटी वाले को सिर्फ वेन डायग्राम से कर सकते हैं, समझ में आई। वो जो फर्स्ट टू स्टेप्स थी वो रिजेक्ट हो जाएगी। ऑलराइट, सो लेट्स सी, इज देयर अ डायरेक्ट कंक्लूजन। पैरट मंकी किसी एक में है, नहीं है। अब देखो पैरट मंकी को कौन कनेक्ट कर रहा है, देखो ये और ये कनेक्ट कर रहा है, पैरट मंकी, बर्ड रोड बना लेगी। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आंसर कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। ये कैसा है, नेगेटिव, तो ये हो सकता है, तो इसका मतलब कोई भी रिजेक्शन नहीं है। तो अब सीधा वेन डायग्राम बना। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या आएगा बेटा, ऑल काउज आर पैरट्स। देखो ये काउस, ये पैरट्स। ठीक है, ऑल पैरट्स आर बर्ड्स, ये बर्ड्स। आगे नो बर्ड इज मंकी, नो बर्ड इज मंकी, ये बन गया बेसिक वेन डायग्राम, सिंपल। ऑलराइट, लेट्स सी द फर्स्ट वन, नो पैरट इज मंकी। क्या पी और एम में कनेक्शन है, क्या इस सर्कल और इस सर्कल में कनेक्शन है, नहीं है। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई बाहर वाली बॉल इसको टच नहीं कर सकती, तो फिर बेटा अंदर वाली कैसे कर सकती है, अंदर वाली कर ही नहीं सकती। इसका मतलब दिस इज करेक्ट, सो नो पैरट इज मंकी इज करेक्ट, कभी भी ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, चलो फिर मतलब ये कंक्लूजन हमेशा ट्रू है, पैरट मंकी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। सम काउज बीइंग मंकी इज अ पॉसिबिलिटी, सम काउज बीइंग मंकी। अब देखो अभी अगर देखोगे इस वेन डायग्राम में, तो काउ और मंकी में कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है। ठीक है, तो हमें श्योरिटी बेस पूछा ही नहीं, उसने कहा कि क्या कभी कुछ काउज मंकी हो सकती हैं, ये हमें चेक करना है। तो बेटा हमें अब उस डायरेक्शन में वेन डायग्राम बनाना है कि भाई क्या काउज का इंटरसेक्शन कभी मंकी के साथ हो सकता है। सो लेट्स ट्राई टू चेंज दिस वेन डायग्राम। अब हम ऐसा, ये तो हमें बनाना ही पड़ेगा भाई, काउ के बाद पैरट, पैरट के बाद बर्ड, ये इतना तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो सवाल में दे रखा है। ठीक है, अब हमारे को दे रखा था नो बर्ड इज मंकी। ठीक है, नो बर्ड इज मंकी मतलब मंकी और बर्ड में कभी कनेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन मुझे काउ और मंकी में कनेक्शन चाहिए। क्या ऐसा कभी भी हो पाएगा कि मैं मंकी को इसके साथ इंटरसेक्ट करा पाऊं, क्या ऐसा कभी भी हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने वही वाली बात है, अगर मैंने अंदर वाली बॉल से इसको मिलाया तो बाहर वाली बॉल भी मिलेगी, लेकिन बाहर वाली बॉल मिलने के लिए मना कर रखा है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी में भी सही नहीं है, दिस इज नॉट इवन ट्रू इन पॉसिबिलिटी, ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी जो बाहर वाली बॉल है वो एम के साथ मिलती नहीं, तो अंदर वाली कभी भी नहीं मिल सकती, तुम्हारी मर्जी है जैसे बना। आई बात समझ में। तो कैसे चेक करना है पॉसिबिलिटी वाला केस, उसी में सोचना है जो यहां दे रखा है, क्या वो कभी पॉसिबल है, क्या आप उसका वेन डायग्राम बना सकते हो। अगर बना सकते हो तो सही कर देना, नहीं बना सकते हो तो गलत कर देना। आई बात समझ में, पक्का। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, ऑल लायंस आर लेपर्ड्स, नो लेपर्ड इज एनिमल, ऑल मंकीज आर एनिमल्स। तीन स्टेटमेंट, दो कंक्लूजन। सम लायंस कैन बी मंकीज, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, सम लेपर्ड्स कैन नेवर बी एनिमल्स। कैन नेवर भी पॉसिबिलिटी नहीं होता है, आपको पहले भी समझा रखा है। कैन नेवर भी मतलब आर नॉट, श्योरिटी होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये श्योरिटी, ये सम नॉट वाला स्टेटमेंट हो गया, इसकी जगह हम आर नॉट लिख देते थे। ठीक है, तो अब तो भाई दोनों ही बातें ये हो गई कि हमें वेन डायग्राम ही बनाना, ये तो पॉसिबिलिटी वाला है, इसके लिए अलग से वेन डायग्राम बनाना है, और ये सम नॉट है, इसके लिए भी अलग से बनाना है, तो दोनों का अलग बना लेते हैं, बीबीडी बनाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो पहले हम पॉसिबिलिटी वाला बनाते हैं, सम लायंस कैन बी मंकीज। ठीक है, पहले देखो ऑल लायंस आर लेपर्ड्स, तो ये मैंने बनाया लायंस, LI, लेपर्ड्स
LE, ऑल लायंस आर लेपर्ड्स, ठीक है। नो लेपर्ड इज एनिमल, नो लेपर्ड इज एनिमल, ये एनिमल। ऑल मंकीज आर एनिमल्स, मतलब मंकी किसके अंदर आने चाहिए, एनिमल के अंदर आने चाहिए। तो मान लो ये मंकी बोल दिया तो ये एनिमल हो गया, ऐसा बना लो, ऑल मंकीज आर एनिमल्स, मतलब जो उसने बात बोली वो तो बन गया। अब हमारे को किसके लिए बनाना है, सम लायंस कैन बी मंकीज। क्या हम लायन और मंकी को इंटरसेक्ट करा सकते हैं, क्या हम लायन और मंकी को टच करा सकते हैं, बेटा नहीं करा सकते ना। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि भाई ये बाहर वाली दोनों बॉलें टच नहीं करती, तो फिर अंदर वाली कैसे टच कराऊंगा। जब बाहर वाली दोनों बॉल्स टच नहीं करती तो दोनों के अंदर वाली बॉल भी टच नहीं कर सकती। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी में भी ये सही नहीं है, तुम कभी भी इसको इससे टच करा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर इसको इससे टच कराओगे तो ये दोनों भी टच होंगे, और वो पॉसिबल ही नहीं, मना कर रखा है उसको, ठीक है। तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड, सम लेपर्ड्स कैन नेवर बी एनिमल्स, मतलब सम लेपर्ड्स आर नॉट एनिमल्स। इसके लिए हम क्या बनाते थे बेटा, सम नॉट आते ही उल्टा वेन डायग्राम। उल्टा क्या होता था सम नॉट का, ऑल, मतलब किसका वेन डायग्राम बनाओगे, ऑल लेपर्ड्स आर एनिमल्स, ऑल लेपर्ड्स आर एनिमल्स, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। याद रखना है दिमाग में, ऑल लेपर्ड्स आर एनिमल्स, इसका वेन डायग्राम हम बनाएंगे। मतलब ऑफ कोर्स बाकी सब चीजें तो है ही, ये और लिखना है, बना के देखें क्या है। ऑल लायंस आर लेपर्ड्स, ऑल लेपर्ड्स आर एनिमल्स, ठीक है। नो लेपर्ड इज एनिमल, नो लेपर्ड इज एनिमल। अब जरा देखो, मैंने तो बोल, एक तरफ तो मैं बोल रहा हूं ऑल लेपर्ड्स आर एनिमल्स, दूसरी तरफ मेरे को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नो लेपर्ड इज एनिमल। क्या ये दोनों एक साथ कभी भी हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते भाई। वो तो बोल रहा है कि नो लेपर्ड इज एनिमल, हम बोल रहे हैं ऑल लेपर्ड्स आर एनिमल्स, तो ये तो गलत हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब क्या ये वेन डायग्राम पॉसिबल है, नहीं, आगे बनाने की जरूरत ही नहीं, यही गलत हो गया। और वेन डायग्राम पॉसिबल नहीं है मतलब कंक्लूजन क्या है, सही। सम नॉट में याद है, पॉसिबिलिटी गलत मतलब कंक्लूजन सही, समझ में आई बात, ठीक है। पहला वाला तो पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है, उसके लिए हमने उसका वेन डायग्राम बना लिया, वो पॉसिबल ही नहीं था, इसका मतलब गलत। उसमें तो जो दिया है वही बनाना है, टिक इंप्लाइज टिक, लेकिन ये तो श्योरिटी है, श्योरिटी में हम सम नॉट का उल्टा बना रहे हैं। उल्टा क्या है, ऑल, उल्टा अगर पॉसिबल नहीं है मतलब करेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए ये कंक्लूजन करेक्ट है, वो गलत। देखो बेटा, दो और क्वेश्चन देख रहे हैं, 3 स्टेटमेंट, ऑल बॉयज आर गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर विमेन, नो वुमन इज पर्सन। तो कंक्लूजन, सम पर्सन्स बीइंग बॉयज इज अ पॉसिबिलिटी, सम विमेन आर नॉट बॉयज। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, एक तो पॉसिबिलिटी का और एक सम नॉट है, दोनों के लिए अलग वेन डायग्राम भी बनाना है, तो सीधा चालू हो जाते हैं। पहला पॉसिबिलिटी देखो, सम पर्सन्स बीइंग बॉयज, ठीक है। पहली बात तो जो जो दे रखा है वो लिख लें, ऑल बॉयज आर गर्ल्स, ऑल बॉयज आर गर्ल्स का वेन डायग्राम बेटा ये बॉयज, ये गर्ल्स। ऑल गर्ल्स आर विमेन, ऑल गर्ल्स आर विमेन मतलब गर्ल्स किसके अंदर आएगी, विमेन के अंदर। नो वुमन इज पर्सन, यानी पर्सन बाहर आ गया, वुमन और पर्सन में कोई कनेक्शन नहीं हो गया, इसका तो तीनों का काम खत्म। अब इस पे आते हैं, सम पर्सन्स बीइंग बॉयज, क्या पी और बी में कनेक्शन आ सकता है, बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन जैसा है। अब देखो पी और बी में कनेक्शन के लिए इस बॉल को इसके अंदर डालना पड़ेगा, वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बाहर वाली बॉल्स में कनेक्शन नहीं, तो फिर अंदर वाली में हो ही नहीं सकता, तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है, गलत। श्योरिटी तो छोड़ो, पॉसिबिलिटी भी नहीं, क्लियर। दूसरा, सम नॉट, सम विमेन आर नॉट बॉयज, इसको उल्टा पढ़ेंगे हम, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे इसको, ऑल विमेन आर बॉयज, हम तो ये पढ़ेंगे। अगर ये बन गया तो ये गलत, और नहीं बना तो ये सही, ठीक है। ऑल विमेन आर बॉयज हो सकता है क्या, जरा सोचो, क्या आप इस वेन डायग्राम से ऑल विमेन आर बॉयज बना सकते हो, बना सकते हैं। देखो तुम्हें याद है इसका ऑल्टरनेट वेन डायग्राम कैसे बनाते थे, सर्कल को खोलते थे, जैसे बी को खोला तो बी को तब तक खोल सकते हैं जब तक वो जी के बराबर नहीं हो, तो बी और जी बराबर होगा। अब बी और जी दोनों को खोल दिया तब तक जब तक वो डब्ल्यू के बराबर नहीं है, इसका मतलब एक सर्कल बन गया बी, जी और डब्ल्यू के लिए, और एक बन गया पी के लिए। ये ऑल्टरनेट वेन डायग्राम है कि नहीं, दिस इज एन ऑल्टरनेट वेन डायग्राम, ठीक है। इफ यू लुक एट दिस वेन डायग्राम, ऑल डब्ल्यू आर बी सही हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया, ऑल डब्ल्यू आर बी इज करेक्ट, ठीक है। अब ऑल डब्ल्यू आर बी अगर करेक्ट है तो कंक्लूजन कैसा हो गया बेटा, गलत, क्योंकि हम उल्टा बना रहे हैं। तो ऑल वाला सही मतलब सम नॉट वाला गलत है, तो यहां पे दोनों ही गलत है।
अब दोनों फॉल्स है तो अब यहाँ पे इधर और वाला कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इधर और सिर्फ किस में होता है, श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन, पॉसिबिलिटी में कुछ नहीं होता, वो तो सीधा सीधा गलत या सही। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, वापस 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन। सम रूमर्स आर गॉसिप्स, ऑल गॉसिप्स आर जजमेंट्स, नो जजमेंट इज एन इंटेंशन, एटलीस्ट सम जजमेंट्स आर रूमर्स। सबसे पहली बात, ये जो एटलीस्ट सम लिखा है, इस एटलीस्ट सम को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना, याद है ना एटलीस्ट सम किसका सिनोनिम होता था, सम का, यानी ये तो श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन है, सम जजमेंट्स आर रूमर्स, ठीक है। उसको उसको उसने खाका ऐसा पहना है इस क्वेश्चन को कि आपको लगे पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन, ऐसा नहीं, एटलीस्ट सम का मतलब सम, ऑल इंटेंशंस बीइंग रूमर्स इज अ पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी में है, लेकिन वो श्योरिटी में है, ठीक है बेटा, राइट। अब इसके लिए तो वेन डायग्राम बनाना ही है, तो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग द वेन डायग्राम डायरेक्टली। क्या बोलता है, सम रूमर्स आर गॉसिप्स, तो पहली बात तो ये रूमर्स, ये गॉसिप्स, ठीक है। फिर ऑल गॉसिप्स आर जजमेंट्स, गॉसिप किसके अंदर आना चाहिए, जजमेंट के अंदर। नो जजमेंट इज एन इंटेंशन, इंटेंशन किधर आना चाहिए, बाहर। ये बन गया बेसिक वेन डायग्राम, ठीक है। अब इस बेसिक वेन डायग्राम में देखें भाई, ये सही है क्या, तीसरा वाला, ये फर्स्ट वाला, सम जजमेंट्स आर रूमर्स। देखो जरा, जे और आर में कोई कनेक्शन है, बिल्कुल है, और हमेशा ही होगा ना, ये लॉजिक तो समझ में आ गया होगा कि जब अंदर वाली बॉल से ये मिल रहा है तो बाहर वाली से तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका मतलब सम जजमेंट्स आर रूमर्स इज ऑलवेज ट्रू, तो फर्स्ट वाला तो डेफिनेटली करेक्ट, ठीक है। अब आ जाए दूसरे वाले पे, वो पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में एक टिक मतलब टिक, तो मेरे को टिक वाला वेन डायग्राम चाहिए। ऑल इंटेंशंस बीइंग रूमर्स, ऑल इंटेंशंस बीइंग रूमर्स का मतलब इंटेंशन किसके अंदर आना चाहिए, रूमर के अंदर। अब ध्यान से समझो, ये जो आई तुमने यहां बनाया है, क्या तुम इसको इस आर के अंदर बना सकते हो, बिना जे से मिलाए, बिना जे से मिलाए क्या तुम इस आई को आर के अंदर बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो भाई, ऐसा बना सकते हैं ना। देखो ये मैंने बनाया आर, ठीक है, इसके अंदर बना दिया आई, फिर ये मैंने बना दिया जी, और फिर ये मैंने बना दिया जी। इज दिस अ पॉसिबल वेन डायग्राम और नॉट, हैव अ लुक एट दिस। सारी बातें सेटिस्फाई हो गई कि नहीं, जो हो गई, जो उसने बोली थी। सम रूमर्स आर गॉसिप्स, सही है। ऑल गॉसिप्स आर जजमेंट, सही है। नो जजमेंट इज इंटेंशन, सही है। जे और आई में कोई कनेक्शन नहीं है, देखो जे और आई में कोई कनेक्शन नहीं, बना सकते हैं कि नहीं, ये वाली बात सही हो गई। ऑल इंटेंशंस बीइंग रूमर्स, इंटेंशन रूमर के अंदर आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है मतलब टिक, और वन टिक मतलब टिक, क्योंकि ये तो वीआईपी स्टूडेंट है, इसको एक एग्जाम पास कराया तो ये पास हो गया, सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, सो इट इज करेक्ट। अगर वो मेरे से बोलता ऑल इंटेंशंस आर रूमर्स, तो गलत, क्योंकि वो श्योरिटी है, श्योरिटी तो गलत हो गई ना, यही गलत हो गया, एक गलत मतलब गलत, लेकिन पॉसिबिलिटी सही हो गई, क्योंकि एक सही मतलब सही। क्लियर है, तो यहां पे दोनों कंक्लूजन हमारे करेक्ट है। ओके, देन लेट अस टेक लास्ट 2 एग्जांपल्स। 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन। सम पिजन्स आर पैरट्स, ऑल पैरट्स आर आउल्स, नो आउल इज एन ईगल, ऑल पैरट्स बीइंग पिजन्स इज अ पॉसिबिलिटी। पहला तो पॉसिबिलिटी बेस्ड है। If some parrots are pigeons, then their being eagles is a possibility. दूसरा भी पॉसिबिलिटी, लेकिन ये दूसरा वाला कंडीशनल पॉसिबिलिटी, पहले एक कंडीशन दी है फिर पॉसिबिलिटी दी, देखेंगे अभी कैसे करते। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है बेटा, तो सीधा वेन डायग्राम बनाएंगे। सम पिजन्स आर पैरट्स, तो पिजन्स को पीआई बोल देते हैं, पैरट्स को पीए बोल देते हैं। ये ऑल पैरट्स आर आउल्स, पैरट्स किसके अंदर आना चाहिए, आउल्स के अंदर। नो आउल इज ईगल, मतलब आउल और ईगल में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। ये बन गया बेसिक वेन डायग्राम, ठीक है। यहां तक व्हाट इज द फर्स्ट केस, ऑल पैरट्स बीइंग पिजन्स इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल पैरट्स बीइंग पिजन्स मतलब क्या पैरट पिजन के अंदर आ सकता है, सोच के देखो, क्या पैरट पिजन के अंदर आ सकता है, अगर आ सकता है तो ये सही होगा, ठीक है। तो आ ही सकता है डेफिनेटली भाई, इस पैरट को इसके अंदर ले जाने में तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको छोटा बना दो ताकि ये यहां आ जाए, पॉसिबल है ना, पॉसिबिलिटी देखनी है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बना सकता हूं, देखो ध्यान से देखो, ऑल पैरट्स बीइंग पिजन्स, तो ये पैरट बनाया, ठीक है, फिर ये पिजन बना दिया, कंडीशन थी सम पिजन्स आर पैरट्स, वो तो आगे अभी भी सही है, ठीक है। ऑल पैरट्स आर आउल्स, ऑल पैरट्स आर आउल्स मतलब आउल्स इसके ऊपर बना दिया, यहां पे कहीं पे बना दिया आउल्स, और ईगल यहां बना दिया। दिस इज अ वैलिड वेन डायग्राम और नॉट, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जो जो उसने बोला है सब सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब दिस इज अ पॉसिबल वेन डायग्राम एंड देयरफॉर दिस इज करेक्ट, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी, एक टिक मतलब टिक, ठीक है, इट्स अ पॉसिबल वेन डायग्राम। अब तुम ये भी सोच सकते हो आउल को यहां भी तो बना सकते, बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बात उसने बोली वो तो सही होगी ना, ऑल पैरट्स बीइंग पिजन्स, वो तो सही होगी, ठीक है।
दूसरा, इफ सम पैरट्स आर पिजन्स देन देयर बीइंग ईगल्स इज अ पॉसिबिलिटी। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर कुछ पैरट पिजन है, जैसा कि यहां है, देखो ध्यान से देखो, जैसे कुछ पैरट पिजन है, ये वाले वो पैरट्स है ना जो पिजन्स हैं, ये वाले वो पैरट्स हैं जो पिजन्स हैं, ठीक है। इफ सम पैरट्स आर पिजन्स देन देयर बीइंग ईगल्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो क्या ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये कभी ईगल हो सकता है, ये पूछ रहा है कि अगर कुछ पैरट पिजन है तो क्या वो कभी भी ईगल हो सकते हैं। दिस इज व्हाट इज सी। तो अब तुम ध्यान से समझो, क्या इस ई वाली बॉल को आप इसके साथ इंटरसेक्ट करा सकते हो? तो आपका जवाब फिर से क्या आएगा? ना। क्यों? क्योंकि इसका इंटरसेक्शन किससे नहीं है? बाहर वाली बॉल से। तो अंदर वाली से तो हो ही नहीं सकता ना बेटा, ये तो अंदर वाली का ही पोर्शन है। तो इससे इंटरसेक्ट कराने का मतलब ई को उठा के यहां लाना पड़ेगा, वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वरना ई इससे इंटरसेक्ट कर जाएगा जो अलाउड नहीं। तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी में भी सही नहीं है। तो तुम समझे कंडीशनल पॉसिबिलिटी का मतलब, पहले जो कंडीशन दी है इफ के बाद जो लिखा है, पहले वो चेक करो वो कहां पे सही है, फिर उसमें चेक करो पॉसिबिलिटी कि अगर वो सही है तो पॉसिबिलिटी सही है क्या। ठीक है, समझ आई बात? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। ऑल पिन्स आर कीज, नो कीज आर लॉक्स, नो लॉक इज डोर। 3 स्टेटमेंट, 2 कंक्लूजन। सम डोर्स बीइंग पिन्स इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी आ गई। ऑल डोर्स व्हिच आर पिन्स आल्सो बीइंग कीज इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब फिर से वही कंडीशनल पॉसिबिलिटी आ गई। ठीक है, फिर से दोनों पॉसिबिलिटी है तो बना के देख लेते हैं वेन डायग्राम। ऑल पिन्स आर कीज, तो सबसे पहले तो ये पिन्स बना ली, ये कीज बना ली। नो कीज आर लॉक्स, लॉक इधर बना ली। नो लॉक इज डोर, डोर इधर बना ली। ये तो बेसिक वेन डायग्राम बन गया। ठीक है, इतना। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? सम डोर्स बीइंग पिन्स, क्या हम डोर को पिन के साथ इंटरसेक्ट करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं भाई, आपके दिमाग में आना चाहिए, इसको यहां से उठा के यहां बना दो। हमें तो इन दोनों में कनेक्शन नहीं चाहिए, इनमें तो कनेक्शन हो सकता है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको यहां से हटा के और यहां बना दूं, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। उसने बोला इसमें और इसमें कनेक्शन नहीं होना चाहिए, इसमें और इसमें कनेक्शन नहीं होना चाहिए, वो सब तो अभी भी सही है। तो क्या ये बात सही है? सम डोर्स बीइंग पिन्स इज अ पॉसिबिलिटी? यस, इट इज करेक्ट। सम डोर्स और पिन्स में इंटरसेक्शन आ सकता है। सकता है मतलब करेक्ट, वन टिक मतलब टिक। ठीक है, दूसरा, ऑल डोर्स विच आर पिन्स, ऑल डोर्स विच आर पिन्स। अब देखो इसी की बात कर रहे हैं वापस, वो सारे डोर्स जो पिन्स हैं, ये वाले वो डोर्स हैं ना जो पिन्स हैं, ये वो डोर्स हैं जो पिन्स हैं। ऑल्सो बीइंग कीज इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो जो भी डोर पिन्स हैं, क्या वो कीज भी हो सकते हैं? बिल्कुल होंगे ही होंगे, क्योंकि पिन्स तो पूरा ही कीज के अंदर है भाई, पिन का सर्कल तो पूरा ही की के अंदर है। तो अगर डोर और पिन में इंटरसेक्शन है, जैसा वो बोल रहा है ऑल डोर्स विच आर पिन्स, मतलब डोर का पिन से इंटरसेक्शन होना चाहिए, कंडीशन होगी। तो क्या वो कीज में भी लाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो इसलिए ये वाला भी क्या हुआ? करेक्ट। तो दोनों ही करेक्ट है। सो दीज आर 2 एग्जांपल्स वेयर यू हैव कंडीशनल पॉसिबिलिटी। समझ आ गया बेटा? ठीक है, सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच यू विल फेस इन एग्जाम इन सिलोजिज्म्स। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ढंग से। नेक्स्ट टर्न पे आई विल सॉल्व मॉड्यूल क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तब तक आप इतनी प्रैक्टिस करो। ऑलराइट।